कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा है। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टार और ये स्पेसशिप जा रहा है दूसरे ग्रह पर मानव बस्ती बसाने। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट होता है, कोई इंसान नहीं चला रहा है। इस स्पेसशिप में 298 ग्राउंड मेंबर और 5000 पैसेंजर होते हैं। तभी स्पेसशिप अंतरिक्ष में कुछ पत्थर जैसी चीज़ों से टक्कर होती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। कुछ सेकंड के लिए लाइट चले जाती है। स्पेसशिप में जितने भी मेंबर होते हैं सब स्लीपिंग चेम्बर में सोए हुए हैं। स्पेसशिप में सारा काम ऑटोमेटिक होता है और टक्कर में जो शिप का नुकसान होता है उसे भी कंप्यूटर ठीक कर देते हैं। तभी अचानक एक स्लीपिंग चेम्बर खुलता है जिसमें एक आदमी सोए हुए हैं और वो नींद से जाग जाते हैं। जैसे आँख खुलता है वो देखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है, उसको वेलकम करता है और वो लड़का अपना नाम बताता है। वो बोलता है मेरा नाम है जिम। कंप्यूटर लड़की जिम को केबिन तक रास्ता दिखाता है। कंप्यूटर लड़की उसको बताता है अब 120 साल बाद नींद से उठी है और अगले 4 महीने में एक नई दुनिया होमलैंड में पहुंच जाएंगे। तब तक आप स्पेसशिप में सफ़र करिए, यहाँ का खाना, मस्ती, नई दोस्ती और बहुत कुछ होगा। जिम बहुत दिन बाद उठा है इसलिए वो बहुत कमज़ोर होता है। नेक्स्ट डे जिम रेडी होके नीचे जाता है। वो देखता है पूरा शिप खाली है और वहाँ उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं होता है। पूरा शिप से यहाँ वहाँ भागने लगता है। वो उस कंट्रोल रूम में भी जाना चाहते हैं जहाँ शिप का कैप्टन जो स्लीपिंग चेम्बर में सोए हुए हैं, और वहाँ उसे जाने की कोई परमिशन नहीं होता। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और वो एक रूम में जाती है जहाँ से एक आवाज़ आ रही है। उसे बोलती है तारका मंडल में आपका स्वागत है, आप क्या देखना चाहती हो? जिम बोलता है मैं अकेला जगह हूँ, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता है। जिम फिर से सवाल करता है हम अभी कहाँ हैं? कंप्यूटर उसे बताता है हम अभी सफ़र पर हैं और हम आने वाले 90 साल में हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुन के वो डर जाता है। वो फिर से पूछता है हम पृथ्वी से कितने टाइम पहले चले हैं? कंप्यूटर उसे बताता है हम 30 साल पहले चले हैं। 11 साल पहले उसे बताया था उसे सोए हुए 120 साल हो चुके। उसे इस तरह प्रोग्राम किया है जो भी कोई पैसेंजर स्लीपिंग चेम्बर से उठे वो उसे पूरी जानकारी दे और सबको उठना 120 साल बाद। इसलिए कंप्यूटर उसे 120 साल बताती है। उसे एहसास होता है वो बहुत जल्दी उठ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो फिर से पूरी शिप घूमता है, शायद उसे लगा और कोई जगह है, लेकिन कोई नहीं उठा। जिम कंप्यूटर से फिर से पूछता है उसे पृथ्वी से मैसेज भेजना है, वो कैसे भेजे? कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बताता है। वो मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो बताता है मेरे स्लीपिंग चेम्बर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं जल्दी जाग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए? इसके लिए हेल्प मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता वापस उस स्लीपिंग चेम्बर में कैसे स्लीपिंग जाए। जिम बोलता है मैं 90 साल पहले जाग चुका हूँ, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए और वो मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर उसे बताता है आपका मैसेज भेज दिया गया। कंप्यूटर उसे बताता है ये मैसेज 19 साल में पहुंच जाएगा, जल्द से जल्द 55 साल में आपका जवाब मिल जाएगा। ये बात सुन के वो फिर से परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बड़े दुखी मन से बाहर निकल जाता है। तभी उसे एक बार दिखाई देता है जहाँ पर एक आदमी होता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उसे पता चलता है वो एक रोबोट मशीन है। बारटेंडर एक रोबोट है। वो उसे बात करना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल इंसान जैसा होता है। जिम उसे पूछता है हम होम स्टे 2 पहुंचने में कितने वक्त लगेगा? बारटेंडर उसे बताता है 90 साल। जिम बोलता है पैसेंजर को कब जगना है? वो बोलती है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम बोलता है अगर 90 साल बाकी है मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ? रोबोट सोच में पड़ जाता है और वो उसे बताता है आपको तो यहाँ होना नहीं चाहिए था। जिम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो एक टेक्निकली रूम में जाते हैं। वो एक इंजीनियरिंग है, वहाँ से वो स्लीपिंग चेम्बर की नॉलेज लेता है और अपना स्लीपिंग चेम्बर में जाके लेट जाता है। उसे लगता है शायद उसे अब नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उसमें फंस जाती है। फिर बहुत मुश्किल से स्लीपिंग चेम्बर से बाहर निकलता है। अगर स्लीपिंग चेम्बर नहीं खुलता दम घुट के वो वहीं मर जाती। जिम को कोई समझ नहीं आता है वो क्या करे। 90 साल वो अकेला इस शिप में क्या करेगा, इसलिए उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर शिप का कैप्टन
बाकी का गुरु होता है। बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ का दरवाज़ा नहीं खुलता। जिम निराश हो जाता है। फिर शाम को बारटेंडर के पास जाके व्हिस्की पीने लगते हैं और उसे कहता है वही तो रास्ता होगा जो वापस स्लीपिंग चेम्बर में वापस जा सकूं। रोबोट उसे बोलता है अब वहाँ नहीं है, अब जहाँ होना चाहिए, अब जहाँ है उसी पल का जीना सीख ले। जिम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो स्पेसशिप स्वीट रूम में जाते हैं क्योंकि उसका रूम बहुत नॉर्मल होता है। जब स्वीट रूम में जाते हैं वो देखता है वो रूम बहुत आलीशान होता है। जिम रूम को देख के बहुत खुश होता है। वो रोबोट की बात ध्यान में रखते हुए जिंदगी जैसे चल रही होती है वो उसी से जीने की, खुश रहने की कोशिश करने लगती है। उसे वहाँ इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। जिम की दाढ़ी और बाल बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। जिम की तमाम कोशिश के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो उदास ही रहता है। एक दिन शराब पीते हुए वो उस रूम में जाते हैं जहाँ सारे लोग स्लीपिंग चेम्बर में सोए हुए हैं। वो सबको देखकर उदास और परेशान हो जाते हैं। वो सोचता है इस तरह जिंदगी को अकेला नहीं जी सकता। वो सोचता है कि वो बिना सुरक्षा सूट पहने हुए शिप से बाहर निकल जाएगा, अब अपनी जान दे देगा। वो उस गेट पर जाते हैं जहाँ से शिप का मेन डोर खुलता है। अब वो स्विच ऑन करके बाहर निकलने का मन बना चुका है पर वो स्विच ऑन नहीं कर पाता है। वो हिम्मत खो देता है। इसके बाद भागते हुए अंदर जाता है। तभी उसका पैर शराब के बोतल से टकरा जाते हैं। वो गिर जाते हैं और जैसे उठ के खड़ा होता है सामने स्लीपिंग चेम्बर में एक लड़की सोए हुए। वो उसके पास जाकर जानकारी निकालता है। जिम उसे पसंद करने लगता है और अगले सुबह अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर वो उस चेम्बर में आकर उस लड़की के पास बैठ जाता है। अब सोए हुए लड़की से बात करना शुरू कर देता है। जिम का मन में कुछ चल रहा होता है और वो एक बार बारटेंडर जो कि एक रोबोट होता है उसके पास जाता है। उसे बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है। उसका नाम अरोरा होता है और वो उसे जगाना चाहते हैं। जिम जानता है ये बहुत गलत होगा लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो तर अपने अकेलापन से बचना चाहते हैं। ये सोचते सोचते कई महीने बीत जाते हैं लेकिन जिम फैसला नहीं ले पाता है उसे क्या करना है। उसे उस लड़की को नींद से जगाना चाहिए कि नहीं। एक महीने सोचने के बाद एक दिन फैसला कर लेता है। वो कुछ सामान लेके आता है। उसका सिस्टम में कुछ खराब कर देता है जिसे वो उठ जाता है लेकिन उस लड़की उठने से पहले जिम वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जिम घबरा जाता है। वो पछताता है वो जो किया ठीक किया। उसके बाद जिम अपना दिमाग शांत करके वापस नीचे जाता है और वो देखता है वो लड़की यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और आवाज़ दे रही है। जिम सामने आ जाता है। अरोरा उसको पूछता है अब मुसाफिर है या क्राउ मेंबर। जिम उससे बताता है वो एक मुसाफिर है, उसका नाम जिम है। अरोरा उसे पूछता है क्या आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बाकी सारे लोग स्लीपिंग चेम्बर में सो रहा है। जिम बोलता है मेरे साथ भी यही हुआ है और उसे नहीं पता है कि उसका नींद वक्त से पहले टूट गया। और इसके बाद अरोरा को पता चलता है कि अभी मंजिल तक पहुँचने में उसे 90 साल लगेगी। वो जिम से पूछता है आपको जगे हुए कितना वक्त हो गया। जिम बोलता है 1 साल और 3 हफ्ते। ये सुनकर अरोरा घबरा जाता है और अपने स्लीपिंग चेम्बर की ओर भागता है क्योंकि वो दूसरी बार सोना चाहता है। जिम बोलता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चेम्बर हमें सुला नहीं सकता। उसके लिए हमें खास प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसे पृथ्वी में हुआ था। और जिम उसे शांत करता है। इसके बाद अरोरा अपने कैबिन में चले जाते हैं क्योंकि वो जागने के बाद बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन अरोरा उठ के वो कंप्यूटर के पास जाते हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रही होती है दूसरी बार स्लीपिंग चेम्बर में सोने का कोई रास्ता होगा पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी जिम वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों नाश्ता करने जाते हैं। अरोरा उसे बोलती है शायद कोई और रास्ता हो, हम लोग नींद में चले जाएं। जिम 1 साल से सारी चीज़ ट्राई कर रहा होती है, सब कुछ ट्राई कर चुकी है। अरोरा ये कह के वहाँ से चले जाती है वो हार नहीं मानेगी। अरोरा एक राइटर होती है इसलिए किताब लिखना शुरू कर देती है। जिम बारटेंडर रोबोट के पास जाते हैं और वो उसे बोलता है ये बात अपने तक रखो। उसने अरोरा को जगाया। बारटेंडर उसे बोलता है वो एक रोबोट जरूर है
और वो एक जेंटलमैन है, वो उसे नहीं बताएगा। उसके बाद वो दोनों हर रोज कोशिश कर रहा होता है वापस नींद में कैसे जाए, और उनकी सारी कोशिश बेकार जाती है। और एक दिन अरोरा उसे बोलता है अब हमें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसे आप लेना चाहिए, और धीरे धीरे उसे ज़िंदगी में खुशी रहने की कोशिश करता है। अरोरा और जिम का फ्रेंडशिप हो जाता है। अब वो दोनों एक साथ डांस करता है, गेम खेलता है, खाना खाता है और ड्रिंक्स भी पीता है, और जिम का अरोरा से प्यार हो जाता है। एक दिन जिम छोटी मशीन बनाता है और उस मशीन के जरिए अरोरा को मैसेज पाठाता है। वो उसे डेट पे लेना जाते हैं और अरोरा भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर इवनिंग में जिम रेडी होकर अरोरा रूम में आते हैं। वो उसे लेकर बार में जाते हैं और रोबोट उन दोनों की तारीफ करता है। वहाँ से ड्रिंक करने के बाद वो दोनों डिनर करता है। उसके बाद जिम उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर वो शूट होता है, जो पहनकर वो अंतरिक्ष पर जाते हैं और वो अरोरा के भी अंतरिक्ष का सैर करता है। और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता है। कुछ टाइम और बीतता है और अरोरा का बर्थडे आता है। जिम सोचता है कि वो उसे आज शादी के लिए प्रपोज कर देगा। वो दोनों बाहर जाते हैं और जिम और रोबोट आपस में बात करता है। तभी जिम वॉशरूम जाते हैं। दूसरी तरफ बार में ड्रिंक्स पीते हुए अरोरा बोलती है बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक्स। रोबोट उसे बोलता है मुझे 1 साल पहले का आज ही दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। अरोरा बोलती है क्या वो मुझसे मिलने के लिए कैसे बेताब हो सकते हैं, वो तो उससे पहले जानते नहीं था। रोबोट उसे बताता है जिम कई महीने तक सोचता रहा है वो तुम्हें उठाएगा नहीं, आखिरकार उसने तुम्हें उठा ही दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात सुन के अरोरा शॉर्ट हो जाते हैं, आंखों में आंसू चले आते हैं। रोबोट अरोरा को ये बात इसलिए बता देता है कुछ देर पहले जिम ने कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं छुपा। तभी जिम आ जाते हैं। अरोरा उसे पूछता है कि तुमने मुझे जगाया। जिम समझ जाता है कि रोबोट उसे सब कुछ बता दिया। कहता है मैंने तुम्हें जगाया, और वो उसके करीब आने लगता है। अरोरा बोलती है दूर रहो मुझसे। वो पूरी तरह टूट जाते हैं। यहाँ जिम के साथ उसने एक नई दुनिया बनाने की, वो दुनिया एक पल में टूट गया क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो अपने कैबिन में चले जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम भी बहुत परेशान होता है और बहुत दुखी भी, और एक लंबी टाइम बीत जाता है। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन अरोरा उस जगह जाती है जहाँ जिम ने एक पेड़ छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। अरोरा बहुत दुखी और परेशान होते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक एक आदमी की बोलने की आवाज़ आती है मेरे शिप ने किसने पेड़ लगाए। और अरोरा और जिम दोनों भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है। फिर ये दोनों बताता है कि हम दोनों वक्त से पहले जाग गए। इस आदमी का स्लीपिंग चेम्बर खराब हो जाती है, इसलिए ये भी वक्त से पहले जाग गया और ये शिप का कैप्टन होता है। ये डिसाइड करता है ये खुद जाके चेक करेगा प्रॉब्लम क्या है। ये अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है, सारी चीज़ें चेक कर सकता है, और सारी स्लीपिंग चेम्बर चेक करने के बाद उसे पता चलता है जिम का और उसका स्लीपिंग चेम्बर खराब हुआ है, लेकिन अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर खराब किया गया था। और वो जिम से पूछता है तुमने उसे जगाया। जिम बोलता है कैप्टन बोलता है क्या उसे पता है। जिम बोलता है उसे पता है। उसके बाद कैप्टन पूरी कोशिश करता है वापस सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन वो एक लंबी नींद के बाद उठी है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सोने चला जाता है। और उसी टाइम में ग्रेविटी भी ऑफ हो जाती है, और जिसकी वजह से सब कुछ उड़ने लगता है। ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से अरोरा की जान जाने वाली थी, क्योंकि उस वक्त वो स्विमिंग पूल में थी और पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता और वो उस पानी के अंदर होती है। वो बहुत कोशिश करता है पानी से बाहर निकलने के लिए, पर तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और वो बांध जाती है। अगले दिन सारे स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है ये सब 2 साल पहले किसी चीज़ की टक्कर से हुई है, जिसकी वजह से जिम जाग गया होता है और अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जितने लोग हैं सब जाग जाएंगे और मंजिल से पहले सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, और ये देखकर अरोरा जिम बहुत परेशान हो जाती है। उसे मेडिकल रूम में ले जाती है जहाँ पर कंप्यूटर उसे चेक करती है और चेक करने के बाद बताते हैं उसके पास कुछ ही घंटा बचा है। इस बात से जिम अरोरा बहुत परेशान हो जाती है। मरने से पहले कैप्टन उसे अपना आईडी देते
और बोलता है इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, यहाँ जो भी खराब है पता लगाओ, उसे ठीक करो। और वो दोनों से एक कहता है तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो इन दोनों का काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। अब ये दोनों खराबी ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों देखता है कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जब वो अच्छे से चेक करता है तब उन्हें पता चलता है शिप का होल हो चुका है। उनके पास एक रास्ता होती है कि शिप के बाहर से जाके मेन डोर खोलना होगा और अंदर बंदी सारी हीट को बाहर निकलना होगा। और ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगी और शिप में सारी लोग है सब मर जाएगा। जो बारटेंडर है जो कि रोबोट होता है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ों को तोड़ना लगता है। फिर जिम उसका बैटरी निकाल कर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम फैसला लेता है वो किसी भी करके बाहर निकल के वो दरवाज़ा खोल देगा। हालांकि जिम जानता है शायद वो और बचे नहीं, क्योंकि दरवाज़ा खुलते इतनी हीट बाहर आएगी जिसमें लोहा भी पिघल जाएगी। अब वो सूट पहनकर बाहर जाने लगता है और उसे बोलता है तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं अकेला इस शिप में नहीं रह सकती। और उसके आंखों में आंसू होती है। जिम उसके बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जैसे मेन डोर चला जाता है अरोरा अंदर से स्विच ऑन कर देता है। मेन डोर खुल जाता है। जैसे मेन डोर खुलता है आग बाहर निकलता है और जिम अपने साथ एक मेटल सीट ले जाते हैं। उसे आग पिघला नहीं सकते और वो खुद को भी सीट से बचे रखते हैं। जैसे ही सारी आग बाहर निकल जाती है तो दरवाजा बंद हो जाते हैं और वो तेज प्रेशर से बाहर की तरफ जा रहा होता है। और इतनी तेज प्रेशर की वजह से उसका सुरक्षा बेल्ट टूट जाते हैं जो शिप से अटक करके रखते हैं और उसके सूट में छेद भी हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाते हैं और वो बेहोश होने लगते हैं। अब जिम अंतरिक्ष में उड़ता रहा है। जिम अरोरा को बताता है अब वो अंदर नहीं आ सकता, उसका सुरक्षा बेल्ट टूट चुकी है। ये बात सुन के अरोरा सूट पहन के बाहर जाके उसे अंदर लाने की कोशिश कर रहा होती है। जैसे उसका हाथ पकड़ने वाली होती तभी अरोरा की सूट की बेल होती है वो उसे वापस खींच लेती है और जिम उसी से काफी दूर चला जाता है। तभी अचानक जिम का जो बेल्ट होता है वो टूटी होती है। वो अरोरा को दिखाई देती है और वो उसी बेल को पकड़ लेती है और वो बेल के सहारे जिम को शिप के अंदर खींच लेती है। और जब वो उसका सूट उतरता है वो देखता है उसका चेहरा का हाल बुरा हो चुका है और शायद अब सांस भी नहीं लेता। अरोरा उसे लैब में ले जाती है, मशीन के अंदर रखती है। अब जब चेकअप होती है कंप्यूटर ये बताती है ये अब नहीं रहा, ये मर चुकी है। ये बात सुन के अरोरा बहुत परेशान हो जाती है और वो मशीन को ऑर्डर देती है सारे ट्रीटमेंट एक साथ शुरू की जाए। पर कंप्यूटर इस बात से मना कर देती है। वो कैप्टन का आईडी डालता है और फिर ऑर्डर देती है। तभी कंप्यूटर एक साथ सारे काम शुरू कर देती है और जिम का सांस वापस आ जाती है। ये देखकर अरोरा खुशी से रो देता है और जिम को किस करता है और उसे इस बात का भी एहसास होता है जब वो इस शिप में अकेला था उसे उस समय जिम का कैसा फील होता होगा। इसके बाद वो सारे झगड़ा खत्म कर देता है और जल्दी जिम भी ठीक हो जाती है। फिर जिम अरोरा को एक जगह ले जाती है जहाँ जिम एक मशीन बना रहा होता है। वो फंक्शन ढूंढ लेता है, इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकते हैं। वो अरोरा को बताते हैं अगर तुम चाहो तो लंबी नींद में जा सकते हो, लेकिन अब अरोरा को उसी से प्यार हो चुका है। वो कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने लगते हैं और एक शाम को जिम अरोरा को वो रिंग देता है जो वो उस बर्थडे दिन देना चाहते हैं। अरोरा भी खुशी खुशी वो रिंग पहन लेती है। यहाँ से दोनों एक नई जिंदगी शुरुआत करते होती है। अरोरा एक किताब लिखता है जिसमें वो अपनी पूरी सफ़र के दौरान जो घटना होती है वो सब लिखता है और धीरे धीरे 88 साल बीत जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। तब शिप का क्रू मेंबर उठता है। वो जैसे बाहर आता है वो देखता है वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, माने जैसे कोई जंगल हो। और वहाँ के लोग उस किताब को पढ़ता है और उसमें लिखा होती है यहाँ पर जब आप सब एक लंबी गहरी नींद में थे तब यहाँ पर बहुत कुछ घटा था और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर खूब मज़े से बिताया। अब इसके साथ यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।